तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन और समझाया था कि डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या एक्चुअली डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव इज दिस चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज ज़ीरो और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल with respect to that variable, if those both variables are same then the derivative of that function would be 1। ठीक है, तो हमने ये दो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने फार्मूलाज पढ़े थे। हमने 2 फार्मूलाज पढ़े थे। कौन से 2 फार्मूलाज? एक तो पावर का फार्मूला, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी वेरिएबल का और उसके ऊपर पावर प्रेजेंट है तो पहले तो वो पावर आ जाएगी, फिर हम बेस लेंगे, बेस के ऊपर पावर -1 कर देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का। ये था हमारे पास पावर फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है जो कि अगर वो ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लो, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का लो, इन दोनों के बीच में साइन वो आएगी जो आपके दोनों फंक्शंस के बीच में पहले थी। तो ये हमने 2 वेरी बेसिक फार्मूलाज हमने पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं और वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको भी समझ आएगा, लेकिन नहीं आया तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले 1 मिनट रुकें। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें इनका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स के। तो अगर हम पहला पार्ट देखें इसका, इसमें हमारे पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सारे तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन मैं आपको वो करवाऊँगी जिसमें मुझे लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो पहला पार्ट तो ऑफकोर्स आपको समझने की ज़रूरत हो ना हो, मुझे करवाना तो है ही है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं हमारे पास पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट हमें कहता है 5x पावर 5, 5x पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट नंबर 1 हमें बोलता है 5x पावर 5। ठीक है, 5x पावर 5। अब आप लोग बोलोगे कि डेरिवेटिव जब हम 5 का लेंगे तो वो तो कांस्टेंट टर्म है, 5 कांस्टेंट टर्म है, तो 5 तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से तो यही होगा कि अगर हम डेरिवेटिव लें ऑफ अ फंक्शन 5x पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो हमारे पास आप बोलोगे कि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे 5 का तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखें आप, 5 एक कांस्टेंट टर्म बिल्कुल नहीं है, 5 एक कोएफिशिएंट है, वो वेरिएबल के साथ आ रही है, इस वजह से वो कोएफिशिएंट है, तो इसका डेरिवेटिव हरगिज़ 0 नहीं होगा। तो अब इसका क्या रूल है कि आप जो पहले कोएफिशिएंट है, अगर वेरिएबल के पास साथ कोएफिशिएंट है, आप पहले तो उसको बाहर निकाल दो। निकाल दिया इसको बाहर। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब आप लोगे डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5। अब देखो, मैंने पावर का फॉर्मूला आपको लर्न करवाया था, ये तो 5 सेम ही चलेगा। ठीक है, नीचे नीचे। अब मैंने आपको पावर का फॉर्मूला लर्न कराया था कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है किसी वेरिएबल का और उसके ऊपर प्रेजेंट है पावर, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? आप पावर को बाहर निकाल दोगे, ये आ गई पावर। आप लिख लोगे फिर बेस, बेस है x और बेस के ऊपर पावर आ जाएगी 5 पावर 5 माइनस 1, पावर -1 हमने बोला था, तो पावर 5 है, 5 में से 1 निकाल दो। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, और बेस हमारे पास यहाँ पर x है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी टर्म तो 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि अगर जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल से ले रहे हैं वो दोनों अगर सेम है तो उसका तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, 5 इंटू ये 5 आ गया पावर वाला, x 5 माइनस 1 इज़ 4, तो 5 5 जा मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, ये आ गया 25 x पावर 4। तो ये हमारे पास इस डेरिवेटिव का आंसर आ गया। वेरी इजी, बिल्कुल 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 बेसिक टर्म थी, राइट? कि हमने पावर का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया। हमने पहले पावर को बाहर निकाल दिया, कोएफिशिएंट था तो कोएफिशिएंट तो वैसे ही बाहर चला जाएगा। फिर हमने पावर को बाहर निकाला, बेस लिखी, बेस के ऊपर पावर -1 करके उसकी पावर बना दी, डेरिवेटिव ले लिया बेस का, और हमारे पास ये आंसर आ गया 25x पावर 4। ठीक है, हम करते हैं अब सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारे पास, मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर लग रहा है।
तो ये हमारे पास है 7/9 एक्स की पावर 9, 7/9 एक्स की पावर 9, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है 7/9 एक्स की पावर 9, 7/9 एक्स की पावर 9। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा सेम ही यूज़ करेंगे। अगर हमें लेना है इसका डेरिवेटिव तो d/dx जो कि सिंबल है डेरिवेटिव का, लेना है आपको 7/9 एक्स पावर 9 का। अभी 7/9 कोएफिशिएंट है तो उसको बाहर फेंक देंगे, तो 7/9 हमारे पास आ गया बाहर, 7/9 हमारे पास आ गया बाहर। अब आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, अब आपको डेरिवेटिव लेना है एक्स पावर 9 का, ठीक है। फिर दोबारा इधर देखो 7/9 तो वो कोएफिशिएंट है तो वो तो सेम ही रहेगा। अब आपको लिखना है पावर पहले, तो पावर है 9, फिर आपको लिखनी है बेस, बेस है x, पावर में से 1 माइनस करवा दो, ये बन जाएगी हमारी बेस की पावर, ठीक है। फिर हमें लेना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो ये आ गया बेस x, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पूरा टर्म हो गया 1, क्योंकि हमारे पास जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिस वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं वो दोनों सेम है, तो ये इस हिसाब से आ गया 1, ठीक है। अब ये आ गया 7/9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, ये ब्रैकेट है, एक्स पावर 9 माइनस 1 इज़ 8। तो अगर आप देखो तो 9 9 कैंसिल हो गया और आंसर में हमारे पास क्या आया 7 एक्स की पावर 8। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल कितना सिंपल है, अगर आप एक खुद से ट्राई करो तो कितना इजी है और कितना मतलब अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया तो आपको सब कुछ ही समझ आ गया, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप पहली वीडियो देख के आओ जिसमें मैंने फार्मूला समझाया है, और फिर आप ये वीडियो आके देखो, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन डिफ़िकल्ट नहीं होता, डेरिवेटिव डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहे हैं -25 एक्स की पावर -3/5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड पार्ट -25 एक्स की पावर -3/5। दोबारा रीचेक कर लेते हैं, यही है -25 एक्स की पावर -3/5, जी बिल्कुल यही है। अब कैसे, बिल्कुल सिंपल है, दोबारा कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसमें, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, d/dx, ये पूरी टर्म आ जाएगी -25 एक्स की पावर -3/5, ठीक है। अब कोएफिशिएंट को तो बाहर फेंक दो, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -25, तो ये -25 आ गया बाहर, ये -25 आ गया बाहर। अब आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, d/dx लेना है आपको x की पावर -3/5 का, x की पावर -3/5 का। और अगर आप देखो इस पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आपको पता है ये x नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो -25 सेम आ गया, d/dx, d/dx अगर आपको ये प्लस करना है तो ये आ गया 1/x की पावर 3/5, क्योंकि हमें प्लस करना था, ओके, हमने प्लस कर दिया। या तो आप अभी इसको ऐसे ना करो, अभी आपके लिए थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है तो मैं आपको पहले वो सॉल्व करवा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको प्लस या माइनस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया, ठीक है, हमने सिर्फ कोएफिशिएंट बाहर निकाला है, तो ये कोएफिशिएंट दोबारा आ गया। अब हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल जिसके ऊपर पावर दी हुई है, तो वो पावर तो नीचे आ जाएगी, हमें पता है, ठीक है। पावर आ गई नीचे, पावर आ गई मतलब बाहर, तो पावर आ गई बाहर। अब आएगी बेस, बेस आ गई x, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर में से माइनस का जो 3/5 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये तो रूल है, बेस की पावर -1। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, और बेस यहाँ पर क्या है x है, जो कि हमें पता है =1 है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों सेम है। अब आप देखो -25 -3/5 x की पावर,
अब आप माइनस के 3/5 में से सब्ट्रैक्ट करवाओ माइनस का 1। ये हम कहाँ करें, हम यहाँ पर एक रफ शीट भी बना लेते, ठीक है। माइनस के 3/5 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 1 तो क्या आंसर आता है। यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे ऊपर दोनों 5 से मल्टीप्लाई। माइनस का 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस का 5, ठीक है, नीचे आ गया 5, नीचे आ गया 5। अब यार देखो ऊपर है माइनस का 3 माइनस का 5 जो कि हो गया माइनस का 8/5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने माइनस 3/5 में से माइनस 1 करवाया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 8/5। एक मिनट, माइनस का 8/5। तो इसकी पावर अब हमारे पास आ गई माइनस का 8/5। अब आप अगर देखें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 हमारे पास 5 ज़ा 25 होता है, 5 3 ज़ा हमारे पास, ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, हमारा काम हो गया था, इस वजह से अब बेसिक्स में फास्ट कर रही हूँ। तो 5 3 ज़ा 15 होता है। अब देखो x की पावर माइनस 8/5 है, पावर है माइनस में, तो मैं इसको अपॉन में लिख सकती हूँ। तो मैं अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, अपॉन में आ गया x और x की पावर आ गई 8/5, जो कि अब पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैं x को नीचे लेके चली गई। तो ये है इसका आंसर, 15/x की पावर 8/5। अगर आपको ये आंसर ना मिले, MCQs में ये ही आता है और कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो ये भी बिल्कुल आ सकता है 15x की पावर माइनस का 8/5, क्योंकि मैंने बस इस पावर माइनस 8/5 को प्लस का बनाने के लिए इसको नीचे फेंक दिया था, ठीक है। तो MCQs में इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, MCQs में यही आता है। अगर हमारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हमारे सब कुछ ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा 4th वाला पार्ट, जिसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला है कि अंडर रूट का। तो हम अंडर रूट का भी शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है कि हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट देना है। उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन उसको आप पावर के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, वो है अंडर रूट। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चंस।